love me. All my bags love me. All of my watch love me. All of my perfumes love me. All my cosmetics love me. All my jewelry loves you. I love my sunglasses love me. I love my accessories love me. I love my kitchen loves me. I love my fridge loves me. I love my bed loves me. I love my sofa loves me. I love my home decor loves me. I love my books love me. My pen loves me. I love my journal loves me. I love my desk loves me. I love my workspace loves me. I love my AC loves me. I love my fan loves me. I love my lights love loves me. I me. love my mirror loves me. I love my room loves me. I love my garden loves me. I love my plants love me. I love my balcony loves me. I love my curtains love me. I love my cushions love me. I love my dining table loves me. I love my crockery loves me. My water bottle loves me. I love my groceries love me. I love my food loves me. I love you all. I love you all. I love you all. You Good all love morning. me. You Good all love morning. Love me. you, I ma'am. love Love you. Love you you. I all. love you all. Good Thank you. Love morning. you, Neha ji. Oh, what a beautiful energy. What a good start of the day. बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया मिलन जी ने। इसी के साथ हम एक प्रेयर करते हैं भगवान जी के लिए, अपने आप के लिए, और कहते हैं धन्यवाद 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 प्यारे परमात्मा, प्यारे यूनिवर्स और ब्रह्मांड की सभी डिवाइन शक्तियां, दिल से धन्यवाद। आज मैं कुछ समय लेती हूँ, रुकती हूँ और दिल से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे पास जो जीवन है, जो सांसें हैं, जो कुछ भी मुझे मिला हुआ है, मैं जीवन को जी पा रही हूँ, मेरा दिल धड़क रहा है, सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। इस सुंदर जिंदगी के लिए धन्यवाद, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद, शांति के लिए धन्यवाद, मेरे शरीर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो मुझे चलने, देखने, महसूस करने और दुनिया के इस प्यारे प्यारे अनुभव को लेना अलाउ करता है। दिल से धन्यवाद मेरी सांसों का, जो मुझे जीवित रखती हैं। मैं गहरी कृतज्ञता दिखाती हूँ मेरे जीवन के प्रति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्यारे परमात्मा। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे प्यारे दिमाग का, जो सोच सकता है, सीख सकता है और बदल सकता है अपनी जिंदगी को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे मन के लिए, मेरे दिल के लिए धन्यवाद, जो प्यार महसूस करता है, हर दिन गुड फीलिंग्स क्रिएट कर सकता है। फाइनली मैं अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, उन सभी लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो जिंदगी में मुझे प्यार देना और लेना अलाउ करते हैं, जिनकी हंसी, जिनका सहारा हमेशा मुझे सपोर्टेड रखती है, मुझे साथ देती है। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे जीवन में मुश्किल लेकर आए, क्योंकि उन्होंने मुझे सब्र, समझ और मजबूती सिखाई।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उन प्यारे प्यारे लोगों का जो मेरे जीवन में बहुत बेनिफिट ऐड करके गए। जिंदगी के हर अनुभव के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुशी के पलों का धन्यवाद, और उन लम्हों का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे ग्रो करना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। धरती के लिए धन्यवाद जो हमें संभाल कर रखती है। हवा के लिए धन्यवाद जो सांस लेना अलाउ करता है। दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। पानी के लिए जो मेरे अंदर बाहर मुझे संभाले रखता है। इस सूरज की रोशनी के लिए धन्यवाद जो हर दिन मेरे लिए उम्मीद लेकर आता है, नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। मेरे खाने के लिए धन्यवाद, मेरे घर के लिए धन्यवाद, मेरे सुरक्षित जीवन के लिए धन्यवाद, मेरे कपड़ों के लिए धन्यवाद, सुविधाओं के लिए धन्यवाद, शिक्षा के लिए धन्यवाद, ज्ञान के लिए धन्यवाद, सीखने और सीखने के मौके देने के लिए धन्यवाद भगवान जी, काम करने की शक्ति देने के लिए धन्यवाद भगवान जी, सपने देखने की हिम्मत और उन सपनों को पूरा करने की काबिलियत देने के लिए, उस रास्ते पर चलाने के लिए धन्यवाद भगवान जी। मेरी आत्मा के अंदर जो शांति, जो रोशनी मैं महसूस कर पाती हूँ, उसके लिए धन्यवाद भगवान जी। आपकी गाइडेंस के लिए धन्यवाद भगवान जी। कभी कभी मेरी एक इंट्यूशन भी मुझे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी रोशनी दिखाती है, बहुत बड़ा सिग्नल बनकर आती है। कभी कभी एक इंसान के रूप में भी आप मेरी जिंदगी में आते हो। छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद जो मुझे चूज करना अलाउ करती हैं, जो मैं अपने दिल को प्यार से भर सकती हूँ, पॉजिटिविटी से भर सकती हूँ। मेरी जिंदगी में प्यार, कंपेशन, शांति का जरिया बनने वाली हर चीज का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स का शुक्राना, इस मीटिंग का शुक्राना, पावर बुक का शुक्राना, हर ब्लेसिंग का शुक्राना, मेरी सांसों का शुक्राना, मेरी जिंदगी का शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी शुक्राने के भाव के साथ आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कंप्लीशन का डे है। हम आज इसको कंप्लीशन पर लेकर जा रहे हैं। थैंक यू संडे मॉर्निंग इस सेशन को देने के लिए, सभी का जुड़ने के लिए। मिलन जी, आप कुछ कहोगे? थैंक यू सो कैसी मच रही एवरीवन। जर्नी? हाँ, बोलिए इट्स आप। लाइक कि मतलब सही में प्रेम करना का क्या अर्थ होता है, ये पावर बुक ने बहुत अच्छे से सिखाया। एंड आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग लाइव आए, जुड़े रहे समय से, और यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स में भी आपने देखा, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप सब इतना प्यार देते हो, उन सब के लिए आपका बहुत 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 शुक्रगुजार है हम लोग। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही अपने जीवन के क्रिएटर बनते रहिए, अपने जीवन में अपनी शक्तियों को जान पाइए। बस यही है लास्ट वर्ड्स तो। बिकॉज एट लास्ट बुक ने भी यही कहा है कि शक्ति आपके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। तो चलिए इस भाव के साथ आज हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। कल हमने आधे में छोड़ा था, हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट चैप्टर फिर हमारा छोटा सा है, उसको हम कवर करेंगे। तो मैं बुक शेयर करती हूँ। आप इसको यहाँ से रीड करना है, कल हमने यहाँ पे छोड़ा था। प्रेम, हाँ। हमने प्रेम वाला नहीं करा था ना? वो कर लिया था ना हमने? नहीं किया था? नहीं करा था। वो पिक्चर एक बनी हुई है ना जहाँ से, वहां से करना। एक से प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। यहीं से पढ़ना है। ये हमने कर लिया था ना कल। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। किसी चीज को याद रखने के लिए भी आप प्रेम की शक्ति से यह कह सकते हैं कि वह आपको सही समय पर उस चीज की याद दिला दे। आप प्रेम की शक्ति को अपनी अलार्म घड़ी बना सकते हैं ताकि वह आपके मन चाहे समय पर जगा दे। प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक है, संबंध परमादर्शिता है। यह आपके धन, आपके वजन, आपके भोजन, आपके संबंधों, परामर्शदाता है। ओके, परामर्शदाता है। आपके इससे ब्लैक स्पॉट्स वापस से लग रहे हैं आज। क्या? वो आपने मार्कर ऑन करा हुआ है। ओके, एक सेकेंड।
मैं कंटिन्यू करती हूँ, आप देखो हाँ। तो। संबंध परामर्शदाता है, यह आपके। एक ये कैसे इसको, ओके, हाँ अब ठीक है। एक सेकंड, कौन सा पेज था? थ्री 2 मिनट थ्री में हंड्रेड पेज नंबर बताती हूँ। 300। 300? नहीं नहीं, 300 से ज्यादा ही आगे है नहीं। 308। यस। यह आपके धन, आपके वजन, आपके भोजन, आपके संबंधों या आपके द्वारा इसे सौंप दिए गए किसी भी काम को बखूबी संभाल सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इससे प्रेम, सराहना और कृतज्ञता के जरिए जुड़ेंगे। ऐसा तभी होगा जब आप प्रेम की शक्ति में शामिल हो जाएंगे और हर चीज को खुद नियंत्रित करने की कोशिश में जीवन को सख्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ देंगे। आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं है, कि परिस्थितियां अपने आप बह रही हैं और आप उनके साथ बह रहे हैं। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। विग्नेट पेन, लेखक और फोटोग्राफर, जीवन के महानतम शक्ति से जुड़ जाएं। आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हैं उसके होने की कल्पना करें। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने को महसूस करेंगे तो आप उसे पालेंगे। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में कोशिका या पौधे में फूल उत्पन्न कर सकती है, तो आप यह जान जाएंगे कि आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका आपको सही जवाब ना मिले। चाहे आपकी स्थिति जो भी हो, प्रेम आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको प्रेम देकर इसके साथ एकाकार होना होता है। तभी आपको जीवन में इसकी शक्ति का एहसास होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? कंटिन्यू करूं? जटिलता में सरलता खोजें, विवाद में सद्भाव खोजें, अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में ही उलझा रहेगा, तो ये चीजें आपको भटका देंगी और नीचे ले आएंगी। यदि आप महत्वहीन छोटी छोटी बातें को पीछे हैरान परेशान होकर भागते रहेंगे, तो आप अच्छे एहसास के बारे में एकाग्रचित नहीं रह सकते। आप ड्राई क्लीनर्स की दुकान बंद होने से पहले वहां अपने कपड़े पहुंचा पाते हैं या नहीं, इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपकी प्रिय टीम इस हफ्ते का मैच में नहीं जीत पाई, तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। अगला सप्ताह हमेशा आता है। यदि आप बस चूक जाते हैं, तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि फल की दुकान में संतरे नहीं मिले, तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यदि आपको कुछ मिनट लाइन में खड़े रहना पड़े, तो इससे आपके पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। इन छोटी छोटी चीजों से पूरे जीवन की व्यापक योजना में क्या फर्क पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें आपको भटका देती हैं और आपके जीवन को तबाह कर सकती हैं। यदि आप अनावश्यक छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो आप अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इनमें से कोई भी चीज आपके पूरे जीवन की योजना में महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें से एक भी नहीं। अपने जीवन को सादा सरल बनाएं। अच्छी भावनाओं की रक्षा करने के लिए यह जरूरी है। इसे इसलिए करें क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों से छुटकारा पा लेते हैं, तो आपकी हर मनचाही चीज के लिए जगह बन जाती है और आपके जीवन में उनकी बारिश संभव हो जाती है। यस, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बता, स्टार्टिंग डे वन से वो बोल रही है प्रेम का दोहन करो। प्रेम का दोहन मतलब प्रेम, प्रेम को अपने अंदर से, जैसे गाय का दूध हमको दोहना पड़ता है ना, एनर्जी लगती है, दूध वहां पर है, लेकिन उसे दोहने की भी एक कला होती है जो हर कोई नहीं कर सकता। उसे
मतलब हमें निकालना पड़ता है। तो मेरे अंदर ही वो प्रेम छुपा हुआ है, दबा हुआ है। मैं प्रेम से, मैं निर्मित ही प्रेम से हुई हूँ, मैं बनी ही प्रेम से हूँ, मेरे ओत प्रोत प्रेम ही प्रेम है। पर मुझे उसका दोहन करना पड़ेगा। दोहन कैसे करना है वो ही बता रहे हैं कि आप जैसे कल के चैप्टर में हमने पढ़ा ना, क्वेश्चंस पूछो, फील करना है उस प्रेम को। जब हम फील करने लग जाते हैं ना कि वो शक्ति मेरे साथ है हर रूप में, मेरी अलार्म घड़ी के रूप में, मेरे धन प्रबंधक के रूप में, मेरे पर्सनल ट्रेनर के रूप में, मेरे एडवाइजर के रूप में, मेरे भोजन के रूप में, मेरे संबंधों के रूप में, मेरे आदर्श वजन के, हर चीज प्रेम ही तो है। परमात्मा का प्रेम ही तो है जो मैं फील कर पा रही हूँ। जितनी भी चीजें, प्लीज सभी लोग कैमरे ऑन कर लीजिए ना, जहां पे भी है, जो भी हो परवाह नहीं, फैन भी चलता रहेगा कोई नहीं, बट कैमरा ऑन कर लीजिए ना। थोड़ा सा वो लगता है कि हाँ, कोई है जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यस, जो भी चीज मेरे को मिली हुई है ना, जो भी चीज मैं यूज कर पा रही हूँ, जो भी चीज मेरे पास है ना, वो परमात्मा का प्रेम ही तो है। और मैं उसे दोहन कैसे करूंगी? जब मैं उसके साथ इंटरेक्ट करने लग जाऊंगी। आपको आपके इर्द गिर्द चीजों से कनेक्ट होना है, बात करना है। ये आपको संभाल रही है, ये आपको पोषित कर रही है। एक संतरा आप खा रहे हो, एक केला आप खा रहे हो, थोड़ी देर के बाद वो आपके ही शरीर का हिस्सा बन रही है। तो क्या जरूरी नहीं है कि मैं उसको प्यार दे करके खाऊं? जो भी चीज मेरे इर्द गिर्द है ना, इवन मेरी पानी की बोतल मुझे कितना पोषण दे रही है ना, वो मुझे कितना हेल्प कर रही है हाइड्रेटेड रहने में। तो प्रेम कैसे होगा? जब मैं आसपास अपनी चीजों को सराहना दूंगी, ग्रैटिट्यूड दूंगी। प्रेम तभी दोहन होगा मेरी जिंदगी में जब मैं उसे देना शुरू करूंगी। तो यस, हमने ये शुरू से सीखा है, डे वन से वो कह रही है अप्रिशिएट करो, ग्रेटिट्यूड में रहो। उस तरीके से हम प्रेम का दोहन कर लेंगे। और ये चीज जब हम करते जाएंगे ना, जब अपने आप को, हर चीज को, खुद को नियंत्रित करने से पहले मैं हर चीज के लिए, मतलब जो भी मेरे जीवन में है ना, उस चीज के लिए थैंकफुल होने लग जाऊं। इससे अगर मैं नहीं करूंगी ना, तो वो चीजें मेरे ऊपर हावी हो जाएंगी और मुझे कंट्रोल करने लग जाएंगी। और इसका एग्जाम्पल वो अगले उसमें बता रही है कि जिंदगी को सख्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ दो यार। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। नथिंग इज लाइक दैट कि जो आप सोच रहे हो वैसा ही होना चाहिए। कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। तो अपनी पकड़ ढीली कर लो। आप एक प्लान रखो, आप एक आइडिया रखो, उस पर कायम रहो, आप उस पर चलने का भी ट्राई करो। लेकिन सपोजिंगली चीजें अगर अलग तरीके से हो रही है ना, तो उसको एक्सेप्ट करना है। सीरियस नहीं होना है। डे वन से वो बता रहे हैं ना, सीरियस मत हो। कुछ भी सीरियस नहीं है, लाइफ इज जस्ट सो सिंपल। जैसे आ रही ना, उसको एक्सेप्ट करो। हाँ ठीक है, आपने कुछ सोचा था, अगर कुछ उसके विपरीत हो रहा है या वैसा नहीं हो रहा है ना, तो आप अपनी आस्था को कमजोर मत करो। उस समय भी आप अपने आप को कंट्रोल में रखो और देखो कि क्या बताना चाह रहा है वो परमात्मा, क्या सिखाना चाह रहा है। कुछ तो है मेरे लिए जो मैं मिस आउट कर रही हूँ। कोई नॉलेज, कोई लर्निंग, कुछ मुझे अभी भी सीखना बाकी है। जब मेरी वो आस्था मजबूत होगी ना, तो मैं सीख पाऊंगी। तो मुझे चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जो कुछ भी मेरे पास आ रहा है ना, मैं इस फ्लो के साथ बहना शुरू कर दूंगी। मेरी लाइफ जैसे चल रही है ना, मैं उस एक्सेप्टेंस से लाइफ को जीऊंगी। और जब मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस आएगा ना, तो प्रेम खुद ब खुद आने लग जाता है। आपने जब शादी के लिए लड़का देखा था, या जिस लड़के ने लड़की देखी थी, तो एक्सेप्ट किया था ना, पसंद किया था ना, हामी भरी थी ना, कहते हैं हाँ मुझे पसंद है। उसके बाद ही तो प्रेम हुआ, उसके बाद ही तो सारा चैप्टर शुरू हुआ। तो हामी भरना, एक औरत भी स्वीकार करती है ना कि हाँ अब मुझे प्रेग्नेंट होना है, कंसीव करना है बच्चे को, तभी तो वो मातृत्व के प्रेम को एहसास कर पाती है ना, उस सुख को भोग पाती है। तो यस, जब मेरी लाइफ में एक्सेप्टेंस आ जाएगा ना कि जो मेरी प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है इट्स ओके, नहीं चल रहा है जो जो ना, वहां पे डिस्टर्ब नहीं होना है, वहां पे भी बोलना है इट्स ओके, वहां पे भी मेरा प्रेम निकलना चाहिए उसके लिए। जब मैं ऐसा करने लग जाऊंगी ना, तो मैं जीवन की महानतम शक्ति से जुड़ जाऊंगी। क्योंकि जीवन के पास अपना एक दिमाग है, मतलब मेरे मेरे दिमाग से भी ज्यादा उस परमात्मा का दिमाग है, उसकी शक्ति है, जो मेरे जीवन को बहुत बेहतरीन रूप से चला सकता है।
मैं उस प्रज्ञा शक्ति से जुड़ जाऊं, मैं उसे प्रेम देना शुरू कर दूं, उसे कृतज्ञता देना शुरू कर दूं। और इसमें वो ये भी बता रही है कि आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उन चीजों के बारे में सोचे जिससे आपकी प्रेम की शक्ति और ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आप ब्रह्मांड की प्रज्ञा पर विश्वास कर पा रहे हैं। हमेशा हमें है ना अपनी सोच को ऊपर की तरफ रखना है, अपनी सोच को उन्हीं चीजों की तरफ रखना है। कुछ तो अच्छा है, कुछ तो अच्छा है। वो क्या अच्छा है? अरे सब कुछ ऐसा ब्लैकआउट दिखता है ना, उसमें भी कुछ एक एक व्हाइट डॉट होता है। तो उस व्हाइट डॉट को पकड़ना है कि जैसे वो बता रहे हैं कि हर चीज है ना उसी शक्ति से चल रही है। कुछ तो कर रहा है ना, कोई तो है ना जो इस दुनिया को चला रहा है, फूलों को उगा रहा है, पौधों को बढ़ा रहा है। ऐसा कोई तो है ना जो इस दुनिया को चला रहा है, और मेरे जीवन में भी जो कुछ भी हो रहा है वो ही कर रहा है। तो क्यों ना मैं उसके साथ जुड़ जाऊं, जो हो रहा है ना उसके साथ यस मैन बन जाऊं, कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है बहुत बहुत बेमिसाल हो रहा है। और जब मैं ऐसा करने लग जाऊंगी, जब मैं उस शक्ति के साथ जुड़ जाऊंगी ना, तो जो भी आपकी स्थिति हो, आपको है ना हमेशा लगेगा कि आपको अपने अंदर से जवाब मिल रहे हैं। आप जो भी सवाल करोगे आपको उसका जवाब मिलेगा। आप प्रेम देकर तो देखो, आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी, इस जीवन में उस शक्ति का एहसास होने लग जाएगा। और वो आप हम इसी टॉपिक को समझाने के लिए वो बार बार बोल रही है कि यार क्या ही फर्क पड़ जाता है कि आपने जैसा प्लान किया था अगर वैसा नहीं हुआ। आपने सोचा था कि आज मुझे ऑरेंज खाना है, दुकान में नहीं मिला, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? आपका पूरा जीवन इससे कैसे डिस्टर्ब होगा? उस छोटी सी चीज से कैसे फर्क पड़ता है? तो इट्स ओके ना कि अगर आज भगवान आपको ऑरेंज नहीं खिलाना चाह रहा है, वो आपको एप्पल खिलाना चाह रहा है, तो एक्सेप्ट कर लो ना। कुछ ना कुछ उसने अच्छा ही सोचा होगा। अगर ड्राई क्लीनर्स के पास आज आप नहीं दे पा रहे हो कपड़े, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। शायद आज अगर आप वो कपड़ा देते तो वो दाग हटाने के चक्कर में आपका कपड़ा ही गुम हो जाता। समथिंग समथिंग आप सोचो ना कि कुछ बुरा होने से बच गया। अगर आपका मन चाहा नहीं हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा हो रहा है। अगर मेरा मन चाहा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, अगर अनचाहा हो रहा है तो वो बहुत अच्छा हो रहा है। अपने माइंड को ट्रेन करना है। कोई चीज मिले ना मिले, किसी लाइन में आपको इंतजार करना पड़े, कोई मैच आप हार गए, समथिंग यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू, वो आपको कुछ बताना चाह रहा है। हमारा दिमाग है ना उन्हीं चीजों में फंस जाता है जो हमारे हिसाब से नहीं होती। हम उन्हीं चीजों में अपनी खुशियों को, अपने अवसरों को ढूंढने लग जाते हैं। इसीलिए हम ज्यादा करके दुखी होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी खुशी को इस तरह से ढूंढने लग जाए ना कि जो कुछ भी हो रहा है कुछ ना कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, जो भी छोटी छोटी समस्या भी आ रही है ना वो मुझे कुछ बड़ी योजना में मदद करने वाली है, मेरी लाइफ में कुछ बड़ा देने वाली है, तो मुझे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। और इसलिए हमें भी यही प्रैक्टिस करनी है कि छोटी छोटी चीजों में ना अटक कर जीवन की बड़ी खुशियों की ओर ध्यान देना है, बड़े अवसरों को देखना है। पूरा जीवन मेरा कैसा है उस तरफ मुझे ध्यान देना है। ठीक है ना? तो वो बोल रही है कि इतना इम्पोर्टेंस मत दो। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, जो भी हो रहा है, इट्स ओके, इट्स ओके, लेट गो करके बड़ी पिक्चर देखना शुरू कर दो। आप ही जीवन को अर्थ देते हैं। आप ही जीवन की हर चीज को अर्थ देते हैं। किसी भी स्थिति पर अच्छी या बुरी का ठप्पा नहीं लगा होता। हर चीज तटस्थ होती है। इंद्रधनुष या तूफान अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते। वह तो बस इंद्रधनुष या तूफान है। आप इंद्रधनुष के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप तूफान के बारे में जैसा महसूस करते हैं उसी से आप उसे अर्थ देते हैं। आप जैसा महसूस करते हो उसी पे आप हर चीज को अर्थ देते हैं। कोई भी नौकरी अच्छी या बुरी नहीं होती। वह सिर्फ एक नौकरी होती है। उस नौकरी के बारे में आपके एहसास से ही यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छी होगी या बुरी। कोई भी संबंध अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, वह सिर्फ एक संबंध होता है। लेकिन किसी संबंध के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि वह आपके लिए अच्छा होगा या बुरा। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ हमारी सोच ही उसे वैसा बना देती है। विलियम शेक्सपियर, अंग्रेज नाटककार।
अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो आकर्षण का नियम दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हर व्यक्ति के प्रति अचूक प्रतिक्रिया करता है। वह पुलिस, कानून या किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति को वही देता है जो उसने दिया था। आप एक बार म्यूट करोगे सरोज जी को? आकर्षण के नियम के साथ एक बात की गारंटी है, जो हमने दिया है वही हमें मिलता है। अगर आप सुनते हैं कि किसी ने किसी का नुकसान कर दिया तो पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा तो रखें, लेकिन किसी की आलोचना ना करें। यदि आप किसी की आलोचना करते हैं और उसे बुरा मानते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। कोई व्यक्ति बुरा है यह सोचकर अब आपने दरअसल खुद पर ही बुरे का लेबल लगा दिया है। जो भी आप देते हैं वह आपको मिलता है। जब आप किसी भी कारण से किसी दूसरे के बारे में बुरी भावनाएं देते हैं तो वे बुरी भावनाएं आपकी ओर वापस लौटती है। जितनी शक्ति से आपने उन्हें महसूस किया था उतनी ही शक्ति से वे आपकी ओर लौटती हैं और आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण कर देती हैं। प्रेम की शक्ति के सामने कोई बहाना नहीं चलता। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। रेल्फ वॉल्डो ट्राइन नवविचारवादी लेखक। प्रेम दुनिया की एकमात्र शक्ति है। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति ही नहीं। नकारात्मकता में कोई शक्ति नहीं होती। पुराने जमाने में नकारात्मकता का वर्णन कई बार शैतान या बुराई के रूप में किया जाता था। बुराई या शैतान का प्रलोभन में रहने का मतलब था प्रेम की सकारात्मक शक्ति पर दृढ़ रहने के बजाय नकारात्मक विचारों या भावनाओं के प्रलोभन में फंस जाना। नकारात्मकता की अपनी कोई शक्ति नहीं होती। इस संसार में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह है प्रेम। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं वे हमेशा प्रेम की कमी के का परिणाम होती हैं। चाहे वह नकारात्मकता किसी व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति या घटना में हो, वह हमेशा प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। दुख की कोई शक्ति नहीं होती। दुख तो केवल खुशी का अभाव है और सारी खुशी प्रेम से उत्पन्न होती है। असफलता की कोई शक्ति नहीं होती। असफलता तो केवल सफलता का अभाव है और सारी सफलता प्रेम से उत्पन्न होती है। बीमारी की कोई शक्ति नहीं होती। बीमारी तो केवल स्वास्थ्य का अभाव है और सारा स्वास्थ्य प्रेम से उत्पन्न होता है। गरीबी की कोई शक्ति नहीं होती। गरीबी तो केवल समृद्धि का अभाव है और सारी समृद्धि प्रेम से उत्पन्न होती है। प्रेम ही जीवन की सकारात्मक शक्ति है और हमेशा प्रेम के अभाव से ही हर नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होती है। जब लोग नकारात्मक रहने की बजाय ज्यादा प्रेम देने लगेंगे तब वे तराजू के कांटे को प्रेम के पलड़े की ओर झुका देंगे। तो हम देखेंगे कि नकारात्मकता इस संसार से बहुत तेजी से गायब हो जाएगी। यह हिसाब लगाया गया है कि पूरे संसार के लोगों को सकारात्मकता के कांटे की ओर झुकने के लिए 1 लाख लोगों को सिर्फ प्रेम देना होगा। जरा इसकी कल्पना करें, जब आप प्रेम देने का चुनाव करते हैं तो आपका प्रेम पूरे संसार को सकारात्मक बनाने में मदद कर रहा है। कुछ लोगों को यकीन है कि हम अब तराजू के कांटे को झुकाने के बहुत करीब हैं। चाहे यह बात सही हो या नहीं, आज प्रेम और सकारात्मकता देने की जितनी जरूरत है उतनी पहले कभी नहीं रही। अपने जीवन की खातिर यह काम करें, अपने देश की खातिर करें, पूरे संसार की खातिर करें। जब हृदय सही होता है तो व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है। जब व्यक्तिगत जीवन समृद्ध होता है तो घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है। जब घरेलू जीवन व्यवस्थित होता है तो राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है और जब राष्ट्रीय जीवन व्यवस्थित होता है तो पूरा संसार शांतिमय हो जाता है। कन्फ्यूशियस, चीनी दार्शनिक। आप संसार के लास्ट लाइन, आप संसार के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत सा प्रेम है। इतना ही है। शक्ति के बिंदु हम इसको बाद में कवर करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से बता रही है कि कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती है। हम क्या करते हैं ना, जजमेंट देने लग जाते हैं।
जब हमको कोई भी नकारात्मकता दिखती है ना कि अरे इसने ऐसा, जैसे किसी का रेप हो गया, किसी ने खून कर दिया, किसी ने, तो हम क्या करते हैं ना, उसमें नकारात्मकता ढूंढने लग जाते हैं। हम देखने लग जाते हैं कि चीजें जो कुछ भी हमको दिख रही है ना उससे। यस, यहाँ से था ना, यहाँ कर लिया था हमने एक्सप्लेनेशन, यहीं वहीं से से ही था। है, कुछ भी अच्छा बुरा लेबलिंग हाँ, हम ही देते हैं हर चीज को। यस। तो कुछ भी है ना, अच्छा या बुरा नहीं होता है। जो मैं भावना डाल रही हूँ ना, जो मैं मीनिंग डाल रही हूँ, वो ही मेरे लिए काम करती है। तो ऐसे देखा जाए ना, तो ना इंद्रधनुष अच्छा है ना तूफान अच्छा है। वो कह रही है कोई भी चीज को मीनिंग मैं दे रही हूँ। अब देखो, एक कहानी हमने सुनी है ना कि एक किसान होता था, वो बोलता था कि बारिश नहीं आए, बारिश आ जाए, बारिश आएगी तो मेरी फसल फूलेगी फलेगी। वही एक कुम्हार होता है ना, वो बोलता है धूप दो भगवान, बारिश आएगी तो मेरे मटके टूट जाएंगे, सूखेंगे नहीं, बह जाएंगे। तो भगवान क्या करे, धूप दे या बारिश दे, क्योंकि किसी को धूप चाहिए, किसी को बारिश चाहिए, मछली को पानी चाहिए, मंकी को पेड़ चाहिए, बनाना चाहिए। हर किसी की जरूरत अलग अलग है। तो कोई भी चीज ऐसे नहीं है अच्छी या बुरी, मतलब हर चीज अपने हिसाब से नियम से चल रही है और सब कुछ अच्छा है। चोर अगर चोरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? जिसका जैसा धर्म है, बिच्छू अगर डंक नहीं मारेगा तो वो करेगा क्या? है ना? तो सब अपने अपने गाइडेंस से, अपने अपने दिमाग से, अपने अपने विजडम से हर कोई सही डिसीजन ही लेता है। हर चीज है ना अपने आप में परफेक्ट है, होल है। कहीं हम अटक नहीं जाए जजमेंट देने में कि ये गलत है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। अरे भाई, कुछ पिछला 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 कर्म होगा, कुछ होगा, हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें अपने बारे में ही नहीं पता, हम दूसरों का क्या ही बैठ करके चर्चा करें, किस चीज को अच्छा बोले, किस चीज को बुरा बोले। जैसी जैसी मेरी सोच है ना, वैसे वैसे मुझे अच्छा बुरा नजर आ रहा है। तो अगर मैं देख रही हूँ ना कि अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, तो एक्चुअल में मैं अपने लिए ही नुकसान कर रही हूँ। जजमेंट देना आकर्षण के नियम के हिसाब से, अगर मैं जहां फोकस डाल रही हूँ, जहां जजमेंट दे रही हूँ, बुरा देख रही हूँ, चीजों को देख रही हूँ कि ये नुकसान हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये इतना खर्च कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे छोटे कपड़े पहन रहा है, जो कुछ भी मैं देख रही हूँ ना, वो एक्चुअली में उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वो नुकसान मेरे पास ही आ रहा है। क्योंकि मेरी प्रतिक्रिया ही है ना जो मेरे लिए मेरा फ्यूचर क्रिएट कर रही है। तो मुझे आकर्षण के नियम के हिसाब से एक बात तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी को भी गलत सही जज नहीं करना है। हर चीज के लिए कोई ना कोई कानून बना है, कोई ना कोई लोग हैं, पुलिस वाले हैं, जज हैं, वो लोग सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। जिसका जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। हमें आलोचना नहीं देनी है। हमें पीड़ित व्यक्ति के प्रति करुणा भी, मतलब कहते हैं ना कि एक तरफ अगर आपने करुणा दिखाई तो दूसरी तरफ आप हमेशा बैलेंस में चलो कि यार कुछ तो होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, अभी वार हो रही है, न जाने क्यों हो रही है, क्या उनका कनेक्शन है, कैसा है, किसका क्या कर्म है, किसका क्या लेना देना है, वी डोंट नो। तो बेटर अपने आप को न्यूट्रल रखें, हर चीज से अपने आप को अलग करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर मैं अटक जाऊंगी ना, तो मैंने तो मेरा लेना ना देना, वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 ना बिल आ गया, है ना? तो मैं, बस मुझे प्रेम देना है। अगर अभी वहां डिस्टर्बिंग फैक्टर दिख भी रहा है ना कि युद्ध हो रहा है, तो मैं एक ही काम कर सकती हूँ, प्रेयर्स कर सकती हूँ, ब्लेसिंग दे सकती हूँ, विश्व शांति की कामना कर सकती हूँ। लेकिन किसी को बुरा बोलना, उसकी चर्चा करना, उसके बारे में सोचते रहना, दरअसल ये मेरे लिए ही वापस आएगा, मुझे ही वो वापस मिलेगा। तो बेटर मैं उस झंझट में नहीं फंसूं। जो शक्ति आप आपको प्यार महसूस करना अलाउ कर रही है ना, उसके साथ जुड़ जाओ। नकारात्मक परिस्थितियों को भी आप प्यार देना शुरू कर दो। हर जीवित प्राणी के प्रति प्यार। हमारा जीवन तभी संपूर्ण होगा, तभी समृद्ध होगा, जब जो कुछ भी हो रहा है ना, जैसा भी हो रहा है ना, वो अच्छा हो रहा है। चाहे आपको सही या गलत लग रहा है ना, आप फिर भी बोलो नहीं नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना, इट्स ओके, ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना था, ऐसा। वो इसी बताते हैं ना कि अगर ये ऐसे हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो बहुत अच्छा, उससे भी बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट, बहुत बेस्ट। तो बस ये ही सिखा रही है कि जब आपका मन चाहा हो रहा है तो बोलो द बेस्ट,
अगर मन चाहा नहीं हो रहा है तो बोलो द परफेक्ट बेस्ट, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि शक्ति को पता है, शक्ति को पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। जिस शक्ति से ये पूरा जीवन बना है, जिस प्रज्ञा से ये जीवन बना है, उसको पता है। तो हम उसमें कभी भी अपने बैठ करके वो ना लगाए कि शैतान ऐसा होता है, बुराई ऐसी होती है। नहीं, इस चीज के इसमें जाना ही नहीं है। हमें जजमेंट में, अपना निर्णय देने में नहीं जाना है, क्योंकि मेरी बुद्धि से बहुत बड़ी बुद्धि है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है। नहीं तो मैं फंस जाऊंगी, मैं फंस जाऊंगी, अपने विचारों को करप्ट कर लूंगी, अपनी भावनाओं को करप्ट कर लूंगी, और मेरी ही जिंदगी पर वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो जो कुछ भी आप नेगेटिविटी देख रहे हो ना, चाहे किसी परिस्थिति में, कहीं पे भी, किसी इंसान में, तो एक्चुअल में वो नेगेटिविटी है नहीं, प्रेम की कमी है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वहां सच की कमी है, अगर कोई चोरी कर रहा है तो वहां ऑनेस्टी की कमी है, कोई बीमार है तो वहां हेल्थ की कमी है ना। तो मुझे बस उस जगह ध्यान देना है कि ब्लेस हेल्थ, ब्लेस ऑनेस्टी, ब्लेस ट्रुथ, है ना। मुझे बस अच्छी चीज की तरफ ध्यान देना है, मुझे नहीं अटकना है इस चीज में। तो ये भी एक तरीका वो बता रही है कि कहीं कुछ गलत दिख रहा है तो आप अच्छी चीज को ब्लेसिंग देने लग जाओ। ठीक है। इस तरह से मैं क्या करूंगी, अपने पलड़े को 51% वाला याद है ना, कि अपने आप को टिपिंग पॉइंट से ऊपर रखना है। तो इस तरह से क्या करूंगी, अगर बाहर कुछ दिख भी रहा है और मैं पॉजिटिव हूं, तो मैं अपने पलड़े को पॉजिटिविटी की तरफ झुका दूंगी, जिससे जो बाहर की नकारात्मकता है ना संसार में जो दिख रही है, वो भी बहुत तेजी से गायब हो जाएगी। अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने में कामयाब हो गई तो मेरी शक्ति से दो चार लोग और उस चीज को करने लग जाएंगे और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। और अगर सोचो 1 लाख लोग इस चीज को करने में, आ, इस चीज को कर पाए, ये पॉसिबल हो जाए कि लाख लोग इस चीज को कर सके, तो कल्पना करो कि कितना सारा प्रेम संसार में भर जाएगा, कितनी सारी सकारात्मकता भर जाएगी, जो लोगों को अच्छा अच्छा बनाने में, अच्छा क्रिएट करने में कितनी हेल्प करेगी। तो यस, हम सभी लोग तराजू के कांटे को पॉजिटिविटी की तरफ झुकाने के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, और होपफुली कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे से इसको कर पा रहे हैं, और हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो यस, अगर आप हम आज हम इसको सीख जाते हैं और अप्लाई करते हैं, तो ना जाने, आप ये सोचो कि क्या क्या होगा इसका परिणाम। इसका परिणाम ये होगा कि और सकारात्मकता जो मुझे जीवन में चाहिए आने लग जाएगी, मेरे पूरे जीवन में पॉजिटिविटी, गुड फीलिंग्स भर जाएगी। और न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे समाज, मेरे आसपास के लोगों, पूरे देश के लिए। तो जस्ट जब है ना, मेरा हृदय सही होगा ना, मेरी पर्सनल लाइफ में समृद्धि होगी ना, तो वो समृद्धि पूरे पूरे मेरे परिवार को, पूरे जीवन को व्यवस्थित कर लेगी। और उस एक मेरे ठीक होने से मेरा घर ठीक होगा, मेरा पूरा देश ठीक होगा, और पूरा देश शांतिमय हो जाएगा। तो ये, हम सब संसार के बहुत शक्तिशाली लोग हैं, क्योंकि हमारे पास शक्तिशाली हृदय है, शक्तिशाली मस्तिष्क है, हमारे साथ देने के लिए, हमारे पास देने के लिए बहुत सारा प्यार है। और उसे देना शुरू कर दे, तभी जीवन बहुत बहुत बेहतर होगा, बहुत वैसा जीवन होगा जैसा आप जीना चाहते हैं। तो यस, इग्नोर द नेगेटिव और अपने आप को फोकस रखे पॉजिटिव देने के लिए। पूरी बुक यही कह रही है, प्यार दो, एप्रिसिएशन दो, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रखो, अपने आप को गुड फीलिंग्स में रखो। तब भी आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल तक जाएगी जहां आप उस परमात्मा को, उस लाइफ की कंप्लीटनेस को, होलनेस को महसूस कर पाओगे। शक्ति के बिंदु, हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, आप जो कुछ भी महसूस करते हैं उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है। तो ये हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि मेरे पास अगर एक कप भी आ रहा है ना, तो वो भी मेरी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही आ रहा है। तो यस, हर चीज एक फ्रीक्वेंसी पे रहता है, और मुझे अपने आप को अगर अच्छा जीवन देना है, अच्छा कुछ देना है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे मुझे वाइब्रेट होना होगा। जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं, वह परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। जो कुछ भी मुझे सिग्नल्स यूनिवर्स से मिल रहे हैं ना, मेरी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही मिल रहे हैं, उससे ही मेरा जीवन चल रहा है। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं आपके जीवन में आ सकती है। मुझे बस कंसिस्टेंसी में खुश रहना है, क्योंकि मेरी
अगर वो पैटर्न बन जाती है, वो मेरी मेरी मेमोरी में आ जाता है कि खुशी ही मेरा एकमात्र वो है अधिकार, एकमात्र मेरा जीवन जीने का वो जरिया है, तो वो खुशी मेरे लिए सारी चीजें पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करके लाएगा। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बस खुश रहना सीख जाना है। और ये सबसे इजीएस्ट काम भी है और डिफिकल्ट भी है अपने आप में, क्योंकि बार बार जब आप प्रण लेते हो ना कि मुझे खुश रहना है, तो ऐसी कई चीजें आती है जो आपको डाउन में लेके जाती है। और फिर हमें पावर बुक उठानी है, इसके नियमों को याद करना है, और फिर हमें खुशी अपने जीवन में महसूस करनी है। जीवन में संयोग या दुर्घटना, यस, जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। जिस तरह से ये जीवन बना हुआ है, जिस तरह से ये चीजें बनी हुई हैं, वो एक लॉ पे काम करती है, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। आपने ही अपने जीवन को ऐसा बनाया है जैसा वो आज है, और आप ही उससे क्रियाशील होकर के और आगे फ्यूचर में चेंज कर सकते हो, उस फ्रीक्वेंसी में जाके उस फ्रीक्वेंसी वाली चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हो। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचे जिससे आप प्रेम करते हो, इससे प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना ले। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे, तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। फील करना शुरू कर दो। ऐसे सिंबल्स अपने इर्द गिर्द रखो जिससे आपको हर वक्त वो शक्ति याद आए, वो परमात्मा का प्यार याद आए। अपने हर काम में प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेजें। किसी भी काम को करने से पहले या कल्पना करें कि आप दिन में हर चीज अच्छी तरह कर रहे हैं, साथ ही अपने मन में ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करें। अगर मैं ये चीज सीख जाती हूँ कि एडवांस में ही अपने दिन को ब्लेस कर लूं और कह दूं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, तो ये चीज मुझे हर दिन ज्यादा बेस्ट दिन महसूस करना शुरू करा देगी। और मैं मतलब पहले से ही मेक श्योर कर लूंगी कि आज का दिन मेरा बहुत ब्यूटीफुल जाने वाला है। तो अपने हर काम को, हर चीज को पहले से ही थैंक यू करके, ब्लेसिंग दे करके, इतनी पॉजिटिविटी दे दो कि वो आपके जीवन में सिर्फ प्रेम लेकर आए। हर दिन सवाल पूछे, जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलता है, क्योंकि है वो ऊर्जा, है वो शक्ति है जिससे आप कनेक्शन फील कर सकते हो। और जब आपको सवाल मिल के जवाब मिलना चालू हो जाते हैं, तो आप और ज्यादा कनेक्टेड और ब्लेस्ड फील करते हो अपनी लाइफ में। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। प्रेम की शक्ति है आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, धन प्रबंधक है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक है, संबंध परामर्शदाता है। यस, प्रेम की शक्ति ही है जो आपके जीवन को चला रही है। उसे हर एरिया में महसूस करना शुरू कर दें। आप अपने यदि आपका दिमाग बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में उलझा रहेगा, तो ये चीजें आपको भटका देगी और नीचे की ओर ले जाएंगी। अपने जीवन को सरल बनाएं और छोटी छोटी चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व न दें, या सवाल पूछें, इससे मेरे पूरे जीवन पर कितना फर्क पड़ेगा। यस, नथिंग मैटर्स, डजन बॉर्डर बॉर्डर डजन मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर एट ऑल कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप खुश होना वो मैटर करता है। बड़ी पिक्चर देखना शुरू कर दो। जो कुछ भी हो रहा है, अगर उसमें छोटी छोटी चीजों में मैं महसूस करने लग जाऊं नेगेटिविटी को, तो मैं नीचे की ओर जाने लग जाऊंगी। पर मुझे तो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज से कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मन चाह हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रेम की शक्ति का कोई विरोधी नहीं है। जीवन में प्रेम के सिवाय कोई शक्ति है ही नहीं। आप संसार में जितनी भी नकारात्मक चीजें देखते हैं, वे हमेशा प्रेम की कमी का परिणाम होती है। तो प्रेम ही है। जहां आपको नेगेटिव दिख रहा है, वहां प्रेम की कमी है। उधर भी प्रेम देना शुरू कर देंगे, तो प्रेम फील करने लग जाएंगे, वो होने लग जाएगा। यस, इसको कंटिन्यू करें ना। हम्म। सबके पास 1 घंटा और है ना, हम मतलब इसको फिनिश करें ना चैप्टर को। आज हमने टाइम लिया है ना, संडे है। यस, शक्ति और जीवन हमारा लास्ट चैप्टर है ये, तो इसको हम फिनिश करते हैं। देखो, जब आप शक्ति को लेकर चलते हो ना अपने जीवन में, तो आप ऊपर 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 की सीढ़ियां चढ़ते जाते हो। ये गोल्डन रास्ता आपके लिए खुला हुआ है। ये गोल्डन रास्ता आपको उस परमात्मा की तरफ, जो मेन शक्ति का स्रोत है ना हमारे जीवन का, उस तरफ लेके जाता है।
तो आपका जीवन अगर आप उस शक्ति को लेके चलते हो ना साथ में, तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, हमेशा रोशनी की तरफ जाएगा, और अपने जीवन में आप बहुत रोशनी फील कर पाओगे। तो देखो कैसे सीढ़ियां चढ़ चढ़ के मैं उस जगह तक पहुंच रही हूँ, और रास्ता यही है पावर बुक जो सिखा रही है। मानव अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना ही नहीं कर सकता। हम यह कल्पना तो कर सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन हम अस्तित्वहीन होने की कल्पना नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्या आप सोचते हैं कि यह प्रकृति का मजाक है? नहीं, आप अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अस्तित्वहीन होना आपके लिए असंभव ही नहीं है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो आप इस अवस्था में पहुंच सकते थे। चूंकि आप इस अवस्था में कभी पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं की कभी अस्तित्व नहीं था, और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति इन परिवर्तनों से भ्रमित नहीं होते। भागवत गीता, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ। जब कोई मरता है तो क्या होता है? शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता, क्योंकि अस्तित्वहीनता जैसी कोई चीज ही नहीं, कोई चीज होती ही नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विग- विघटित हो जाता है, और आपके भीतर जो आत्मा बीइंग है, आपका वास्तविक स्वरूप, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। मिलन जी, अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। और आपके भीतर जो आत्मा बीइंग है, आपका वास्तविक स्वरूप, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता। बीइंग, अस्तित्व शब्द आपको बताता है कि आप हमेशा रहेंगे। आप इंसान हैं, इंसानी भूत भी नहीं है। आप तो एक अमर आत्मा है जो अस्थायी तौर पर एक मानव देह में जी रही है। यदि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा, और फिर पूरी सृष्टि उस खाली स्थान में गिर जाएगी। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे नहीं देख पाते हैं, इसका एकमात्र कारण यह है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते। देखिए, आप अल्ट्रा वायलेट प्रकाश की किरणों को भी नहीं देख सकते, और मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम की जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है, वे सृष्टि के सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है। विश्व का बड़े से बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी प्रेम की फ्रीक्वेंसी खोज पाने के आसपास भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन याद रखें, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कोई ऐसा है जिसे आप अब नहीं देख सकते, तो उसे अपनी प्रेम की फ्रिक्वेंसी पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप दुख या निराशा की अवस्था में उसे महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसीज उस फ्रिक्वेंसी से बहुत दूर है। लेकिन जब आप प्रेम और कृतज्ञता की सर्वोच्च फ्रिक्वेंसीज पर होते हैं, तो आपको उस प्रियजन का एहसास हो सकता है। वह कभी भी आपसे बहुत दूर नहीं होता है, और आप कभी भी उससे अलग नहीं होते हैं। आप हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन की हर चीज से जुड़े होते हैं। कंटिन्यू। इसको समझ लेते हैं। ये किताब का अंतिम संदेश है हमारे लिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बता रही है कि मतलब है ना, मनुष्य का असली अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। जैसे गीता में कहते हैं ना कि मैं अजन्मा हूँ। मतलब अभी तो हम 40 दिन का जो वो कर रहे हैं, निर्वैर, मतलब वो जो एक ओंकार सतनाम करता, वो ही मैं हूँ। पूरक, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, मैं अकाल हूँ, मैं अजन्मा हूँ। मैं एक्चुअली में ये जो मैं दिख रही हूँ वो मैं हूं ही नहीं, मैं हमेशा से ही हूँ। आप जैसे देखो ना, दूध रहता है, दूध में दही रहती है, लेकिन वो दिखती कब है? जब उसको जमाते हैं तब दिखती है। लेकिन उसी के अंदर छुपी हुई थी ना, दूध से ही तो वो बन रही है ना। दूध से ही मावा बन रहा है, दूध से ही मलाई बन रही है, दूध से ही घी बन रहा है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। तो मैं भी हमेशा से हूँ। हालांकि अगर मैं नहीं देख पा रही हूँ तो मेरे अंदर वो प्रेम की शक्ति की कमी है जो मैं नहीं देख पा रही। जो मेरा ये शरीर है वो मेरा अस्तित्व
वो मुझे अभी दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में मैं सोल लेवल पे हमेशा हूँ, हमेशा हूँ। मेरे इस शरीर के खत्म होने के बाद भी मैं हमेशा रहती हूँ सोल लेवल पे, मेरे मेरा बीइंग रहता ही रहता है। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये ये कैसे प्रकृति बनी हुई है? सब कुछ होता है, हमेशा होता है, कभी कुछ, वो ट्रांसफॉर्म होता जाता है, ट्रांसफॉर्म होता जाता है, हर चीज ट्रांसफॉर्म होती जाती है। तो किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं है अस्तित्वहीन होना, पर अस्तित्व हमेशा हो सकता है। और अगर आप कल्पना कर सकते हो ना अपने आप की, कि मैं कैसे कैसे अपने इस अस्तित्व को बनाना चाहती हूँ, कैसा मेरा अस्तित्व होना चाहिए, अगर आप कल्पना कर सकते हो, तो आपका शरीर आपको पूरा साथ देता है, आप अपने जाने के बाद भी उस चीज को आगे लेके जा सकते हो। जैसे ही, मतलब ये बहुत डीप लेवल पे वो बता रही है कि यस, इसको समझा पाने के लिए, इसको वो करने के लिए बहुत लेवल चाहिए, बहुत वो, बहुत डीप है। पता नहीं हम इसके साथ कितनी जस्टिस कर पाए, लेकिन जिस लेवल से वो बात कर रही है ना, कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रकृति मजाक है, बन रहा है, ये सारा कुछ है ना, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले उत्पन्न हो रहा है, चल रहा है, फिर वो नाश हो रहा है, फिर उत्पन्न हो रहा है, चल रहा है, नाश हो रहा है, ये पूरा सर्कल में। लेकिन मैं हर बार हूँ, मैं जन्म के समय पे भी हूँ, चलने समय पे भी हूँ, नष्ट होने के समय पे भी हूँ, मैं बदल रही हूँ, मैं म्हणजे चैन फिट। काढा, चैन तुटलेली मिळेल. जी। काय आता किती वेळ लावताय? आप मुझे को होस्ट का राइट दीजिए। हाँ ठीक यस, है। एक सेकंड होल्ड प्लीज। यस। तो शरीर मर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कभी खत्म नहीं होती। इस विचार को समझने के लिए भगवत गीता भी कहती है, गीता भी कहती है कि जैसे एक आदमी बचपन में आता है, फिर युवावस्था में आता है, फिर उसका जीवन बदलते जाता है, फिर मृत्यु के तरफ जाता है, तो आत्मा ही है जो सारी फेजेस को देख रही है, आत्मा ही है जो बच्ची है, आत्मा ही है जो जवान बनी, आत्मा ही है जो वृद्ध बनी, वो ही मृत्यु को प्राप्त करती है, फिर वो ही आत्मा दूसरा जन्म लेती है। तो हम एक सर्कल में चल रहे हैं। तो मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि वो भी मेरे लिए एक शुरुआत है, वो भी। तो मेरा अस्तित्व हमेशा से ही है। मेरे कहते हैं ना, कपड़े कपड़े चेंज हो रहे हैं, मैं हर वक्त हूं ही हूँ, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में। ठीक है, तो ये क्योंकि मैं सृष्टि का अंश हूँ, मैं हूँ, हमेशा से ही हूँ, मैं हर रूप में प्रेजेंट हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसा समय नहीं है जहां आप नहीं हो। हर एक इंसान जो आज है ना, वो हमेशा से है, हर हर एज में, हर चीज में है ही है। तो यस, बुद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तन से डरते नहीं है कि कोई चला गया, फिर कोई ऐसा हो गया, फिर कोई बीमार पड़ गया, नहीं, ये सब कुछ चल रहा है। जिसने ये सत्य जान लिया, जिसने इस बुद्धि में अपने इसको चीज को समझ लिया ना, तो वो फिर इन बातों से चलायमान नहीं होता, वो इस चेंज को बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है कि जीवन ऐसे ही है, फ्लो में चल रहा है, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है ना? तो ये बता रहे हैं कि जब कोई मरता है तो होता क्या है, एक्चुअली किताब कैसे बता रही है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। शरीर जो होता है ना, वो डिसॉल्व हो जाता है, विघटित हो जाता है, पांच तत्वों में मिल जाते हैं, जिसकी जिसकी जो जो चीज ली हुई रहती है, वो चीज वहां वहां चले जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि आपकी पहचान जो है ना, जो आत्मा, जो ओरिजिनलिटी में आप हो, वो आत्मा आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ, जो आपने उसको विचार दिया हुआ है, जैसी फ्रीक्वेंसी पे आप है, वहीं आप रहते हो। आपका अस्तित्व हमेशा रहेगा, उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपका अगला जो भी स्टेप होगा वो डिसाइड होगा, लेकिन आप खत्म कभी नहीं होते। तो आप हमेशा अमर रहते हो, आप अमर आत्मा हो, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हो, शिवोहम का वो पार्ट, अंश ऑफ द क्रिएटर हूं मैं। ठीक है, तो हमें ऐसे दिख सकता है कि यार ये चला गया, वो चला गया, बट अभी भी है। आप आंख बंद करो, आप अपने मम्मी पापा को याद करो, हम ब्लेसिंग्स लेते हैं ना सुबह, तो फील करते हैं ना उस प्यार को, सेम वही वाइब्रेशन, सेम वही।
तो वो एनर्जीज होती है, हम एनर्जी के रूप में हमेशा रहते हैं। तो यस, एक एक वो जगह दिखती है जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि ये खाली हो गया, लेकिन वो खाली स्थान भी भर जाता है, आगे कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तो किसी के शरीर छोड़ने के बाद अगर हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो रहते हैं। कितने लोग हैं ना जो आफ्टर लाइफ सोल से कनेक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। तो अगर हम नहीं देख पा रहे ना उन फ्रीक्वेंसी को, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वो नहीं है। हम एनी टाइम, जो लोग वो एनर्जी से डील करते हैं ना, आफ्टर लाइफ भी वो लोग सोल से कनेक्ट होते हैं, बात कर पाते हैं। कितने सारे लोग हैं जिनके पास ऐसी शक्तियां होती है, जो देख पाते हैं कि एक इंसान अगर चला गया तो उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो, क्योंकि वो हमेशा रहता है किसी ना किसी रूप में। शायद कितने लोग रीबर्थ होकर के आते हैं। तो ये सारी चीजें वो बता रही है कि कुछ भी है ना, वो कहीं नहीं जाता, हमेशा प्रेम और आत्मा की ऊर्जा रहती है। चाहे हम उसे देख सके या ना देख सके, प्रेम हमेशा रहता है, वो ऊर्जा हमेशा रहती है, वो फ्रीक्वेंसी हमेशा रहती है। इसके लिए वो एग्जाम्पल भी दे रही है कि जैसे अल्ट्रावायलेट की रेज होती है ना, हमको नहीं दिखती, लेकिन वो होती है ना सृष्टि में। हम कितने देख पाते हैं उन किरणों को, लेकिन फिर भी उसका असर हम महसूस कर पाते हैं। वैसे ही मनुष्य जिस फ्रीक्वेंसी पर रहता है, वो हमेशा रहता ही है मृत्यु के बाद भी। और सृष्टि की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी कौन सी है? प्रेम की। अगर मैं ये मेक श्योर कर लूं ना कि मेरे मृत्यु के समय मैं उस लव की प्योर फ्रीक्वेंसी में हूं, तो मैं ये मेक श्योर कर लूंगी कि मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में हूँ। और प्रेम की फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे, ऐसा नहीं है कि खरीद के ले आए या आपको इंजेक्शन लगा लिया और प्रेम करना चालू कर दिया, नहीं, वैसा नहीं होगा। आपको उसका दोहन करना पड़ेगा, हर दिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बुक बता रही है आप अप्रिशिएट करके, ग्रेटिट्यूड करके धीरे धीरे उस प्रेम को अपने लाइफ में कल्टीवेट कर सकते हो। उस फ्रीक्वेंसी को अपने आसपास आप क्रिएट कर सकते हो। प्रेम को महसूस करना ऐसा है, जब आप देख नहीं पाते ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कैसे करना है, लेकिन आप कर सकते हो। आप उस फ्रीक्वेंसी पर हमेशा हमेशा अपने आप को बना सकते हो। वो, चाहे आप देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, हमेशा आपके लिए काम कर रही है। आप अगर अपनी लाइफ में देखो, आप दुखी हो, आप निराशा में हो, तो आप उस फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर हो। और अगर आप प्रेम और कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी में हो, तो आजू बाजू का हर इंसान उस फ्रीक्वेंसी को महसूस कर पाएगा। उस प्रेम की शक्ति के माध्यम से हर चीज आपसे जुड़ती चली जाएगी, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम करेगी। तो यस, आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। तो कितना गुड न्यूज है ना कि मैं कर सकती हूँ। मेरे अंदर ही वो कह रहे हैं ना, सब कुछ मैं ही हूँ, मुझसे ही, मतलब मुझसे ही तो सब कुछ बन रहा है, मुझसे ही तो सब कुछ हो रहा है। यस। स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान है। मोरी है युशुबा, मार्शल आर्ट्स आइकिडो के संस्थापक। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, स्वर्ग तुम्हारे भीतर है। यहाँ आपको अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जा रहा है। जब आप अपने शरीर को त्याग देते हैं, तो आप खुद ब खुद शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही आपके स्वरूप की वास्तविक फ्रीक्वेंसी है। प्राचीन समय में पवित्र प्रेम को सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी का स्वर्ग कहा जाता था। स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में पा लेनी चाहिए। इसके लिए इस शरीर की मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है? आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं, और असली स्वर्ग आपके भीतर है, क्योंकि स्वर्ग आपके वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। इसको फिनिश कर लेते हैं। जो ये अब बुक बता रही है कि पहले तो डेथ का बताया और जो भी बताया लास्ट मैसेज, अब वो बता रही है कि आपके अंदर ही वो स्वर्ग है। और स्वर्ग कहीं ऐसे नहीं है कि ऊपर आसमान में है कि हम स्वर्गों में जा रहे हैं, हेवन में। यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है। वो स्वर्गों का निर्माण हम खुद ही अपने मन के भीतर कर सकते हैं। मेरे अंदर की खुशी, मेरे अंदर की सकारात्मकता, मेरे अंदर का उत्साह, प्रेम,
मेरे को वो सब कुछ बढ़ाकर कई गुना करके दे सकती है, जो मेरे लिए स्वर्गों वाला जीवन क्रिएट कर सकती है। मेरा उद्देश्य ही यही है कि अपने भीतर उस शक्ति को दोहन करके उस चीज को अपने लाइफ में लेकर आ जाना और पवित्र प्रेम कर पाना, प्योर लव, जहां मैं मतलब जज नहीं कर रही हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, जहां कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, प्योर लव, हर एक के लिए मेरे लिए जब वो प्योर लव आने लग जाएगा, हर एक के लिए वो समान भावनाएं होने लग जाएंगी, इसका मतलब है स्वर्ग कहीं अलग जगह नहीं है, वो आप ही के अंदर है। आपकी भावना में ही आपका स्वर्ग है, आपकी चेतना में ही आपका स्वर्ग है। जिस अवस्था में आप उसको महसूस कर पा रहे हो वहीं पर ही आपका स्वर्ग है। वो आपकी फ्रीक्वेंसी के रूप में है। जो आप कभी कभी देखते हैं ना कि कितना मतलब लाइट फील करते हैं, कितना हैप्पी फील करते हैं, तो ये इस पृथ्वी पर ही आपको पाना है। ये मानव जन्म ही आपका माध्यम बनेगा उस स्वर्ग को पाने के लिए। पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी ही वास्तविक वास्तविक स्वर्ग है आपके जीवन का। तो यस, अगर आप उस फ्रीक्वेंसी में हो तो बहुत बहुत बधाई, आप इस प्रेम की दुनिया में हो। यस, इस तरह से वो दिखा रही है स्वर्गों वाला जीवन, जहां मैं बिल्कुल रोशनी में हूँ, प्यार की रोशनी से भरी हुई हूँ, और मेरे संपर्क में आने वाला हर इंसान उस प्यार को फील कर पा रहा है। जीवन के प्रेम के लिए सवाल दरअसल ये नहीं है कि आप जीवन के बाद आगे कहाँ कहीं जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो यह है कि आप इसका आनंद कैसे लेने वाले हैं। रॉबर्ट थर्मन, बौद्ध लेखक और शिक्षाविद। आप एक अमर स्वरूप हैं। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है। समय की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अनंत समय है अनुभव करने के लिए। आपके सामने इतने सारे रोमांच है, इतनी सारी चीजें हैं। और ये केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर महारत हासिल कर लेंगे तो हम दूसरे संसारों में नई यात्राएं शुरू करेंगे। ऐसी आकाश गंगाएं, आयम और जीवन हैं जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उन सभी का अनुभव करेंगे। और हमें उनका अनुभव इसलिए होगा क्योंकि हम सृजन का हिस्सा हैं। आज से खरबों साल बाद जब हम अपनी अगली यात्रा के लिए सृष्टि पर नजर डालेंगे तो वहां संसार के बीच संसार होंगे, आकाश गंगाओं के बीच आकाश गंगाएं होंगी, और असीमित आयाम होंगे जो हमारे अमर जीवन के लिए खुले होंगे। यह सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को जितना खास मानते हैं, थोड़ा सा एक लाइन, दरअसल आप उससे कहीं ज्यादा खास हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप स्वयं को जितना मूल्यवान मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं? आप, आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। क्या आप जीवन के गले लगाकर धन्यवाद नहीं देना चाहते? क्या आप आगे के रोमांचक अनुभवों के बारे में रोमांचित नहीं हैं? क्या आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर अंतहीन जीवन के प्रति खुशी से हाँ नहीं पुकारना चाहते? आपके जीवन का उद्देश्य, कंटिन्यू करूं? हाँ। आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक। आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। बताएं, जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? देने में? यदि किसी ने आज से 6 साल पहले मुझे बताया होता कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में है, तो मैं यह कहती तुम्हारे लिए कहना आसान है। मैं तो इस वक्त जिंदा रहने और महीने का खर्च निकालने के लिए संघर्ष कर रही हूँ, इसलिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहेंगी, और जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा तभी अचानक कोई नई चीज आकर आपको दोबारा संघर्ष और मुश्किल के दौर में धकेल देगी। जीवन का महानतम आनंद देने में है, और जीवन में आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, आपका प्रेम। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत, इस सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार
आपके सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। इससे आपका जीवन आपकी कल्पना से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रेम देंगे तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम नहीं, आपकी कल्पना से भी ज्यादा समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रेम देकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। जब आप प्रेम देंगे तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा कि आपको महसूस होगा कि इतना तो आपके बूते के बाहर है, लेकिन आप असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। ये हमने कर लिया ना, ये कर लिया ना एक्सप्लेन। यस। तो एक्चुअल में हमें अभी ये नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में जाएंगे फिर खुश होंगे, ये होगा वो होगा। सवाल तो ये है कि अभी इसी जिंदगी में ही आप उन स्वर्गों को अपने भीतर महसूस कर सकते हो। जो कुछ भी आनंद आप फील कर पाते हो, जो कुछ भी है, आप उसको अनुभव लेकर के अभी इसी वक्त उस स्वर्गों वाले जीवन को महसूस कर सकते हो। क्योंकि आपके पास अनंत समय है, आपके पास समय है, आपके पास सारा संसार का अनुभव लेने के लिए ये देह है। आपके पास पृथ्वी में ये है कि यहाँ पे आप रोमांच महसूस कर सकते हो, आप इसमें यात्राएं कर सकते हो, आप इसमें एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। आप इसी के अंदर सारे गुड एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हो। तो आप जब इस पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्गों जैसा अनुभव लेते हो ना, दैट मीन्स आप स्वर्गों का आनंद ले रहे हो। आपको क्रिएट करना है अपने लिए वो स्वर्गों वाला जीवन। जब आप उस प्रेम की शक्ति में रहते हो, शांति में, आनंद में रहते हो, उस अवस्था का नाम ही स्वर्ग है, जो आप अनुभव करते हो इस जीवन में। तो यस, वो बता रहे हैं कि आप मतलब आज से खरबों साल बाद हम अपनी अग्नि अगली यात्रा के लिए सृष्टि पर नजर डालेंगे, तो संसार के बीच संसार होंगे। मतलब वो कह रही है कि नॉन स्टॉप वे में हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हमारा कभी नाश होना ही नहीं है, हम कभी जाने वाले नहीं है। अगर आज मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे लिए आ रहा है, आ रहा है, मेरा फ्यूचर बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, और मेरे लिए असीमित आयाम है। मतलब वो तो हम तो सिर्फ इस पृथ्वी का सोच रहे हैं, अपने घर का, अपनी जीवन का सोचते हैं, लेकिन वो तो आकाश गंगाओं का सोच रही है। संसार के बीच संसार होंगे, आकाश गंगाओं के बीच। मतलब इतना वास्ट है यूनिवर्स, इतना शक्तिशाली है, इतना इतने बड़े सिस्टम का हम एक हिस्सा है। तो हमारी तो छोटी छोटी सी इच्छाएं है, वो तो 100% मतलब भगवान जी हमें वो स्वर्गों वाला जीवन तो 100% हमारे लिए बना ही हुआ है। तो बस मुझे क्या करना है, इस प्यार की शक्ति को पकड़ के चलना है। और प्यार के लिए वो ये भी बता रहे हैं कि आप अपने आप को जितना वर्दी समझते हो, जितना डिजर्विंग समझते हो, जितना इम्पोर्टेंट समझते हो ना, जितना प्रेशियस समझते हो, उतना ही आपके जीवन पर आपको मिलता जाता है। आप अपने आप को डिजर्विंग समझते हो या नहीं, उसके ऊपर आपकी रिसीविंग कैपेसिटी डिसाइड होती है। उसी के हिसाब से आपको वो मिलता जाता है जीवन में सब कुछ। और वो मेरी रिसीविंग कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, जब मैं अपने आप को प्यार के दायरे में रखूंगी, जब मैं आपको उस ग्रेटिट्यूड एप्रिसिएशन के दायरे में रखूंगी, जब मैं अपने आप को हर दिन धन्यवाद दूंगी, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है उसको धन्यवाद दूंगी ना, तो मेरे लिए और अवसर बढ़ते जाएंगे, जिसमें मैं और खुशी महसूस करूंगी। और एट लास्ट फाइनली मैं अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस कर सकूंगी। यस, अंतहीन जीवन के प्रति खुशी से ही, हाँ, मतलब मेरे अंदर वो इतना इतना इनफाइनाइट प्यार हो इस जीवन के लिए, मेरे अंदर इतनी खुशी हो, इतनी एप्रिसिएशन हो, इतना ग्रेटिट्यूड हो, कि फाइनली जीवन मुझे हर चीज के लिए हाँ कहने लग जाए, जो कुछ भी मुझे चाहिए। आप फील कर पा रहे हो कि मैं अभी कितने प्यार की एनर्जी में हूँ। मेरा दिमाग अटक जाता है छोटी छोटी चीजों में, मैं रुक जाती हूँ, प्यार रुक जाता है मेरे भीतर से। मैं जज करने लग जाती हूँ पर्सन्स को, पीपल को, मैं अपने जजमेंट देने लग जाती हूँ। मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी ही आप
अपने ही कुछ ना कुछ मेरे रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से वो मेरा प्यार फ्लो नहीं हो रहा है। तो वो कह रहे हैं अगर आप अंतहीन इनफाइनाइट प्यार को देना शुरू कर दोगे ना, अपने अंदर वो दोहन करके उसको करना शुरू कर दोगे ना, तो आपके लिए जीवन हर चीज को यस करेगा। आपके जीवन में वो हर चीज आएगी जो आप चाहते हो। तो पाने का एक ही सिंपल फॉर्मूला है, प्यार देना है, अंतहीन प्यार। अंतहीन प्यार जब देना शुरू कर देंगे तो हम टॉप पे आ जाएंगे। और मेरे जीवन का उद्देश्य ही वही है कि प्यार देना है। आपके पास जितनी कृतज्ञता, जितनी खुशी है, वो ही आपके जीवन में सब कुछ लेकर आएगी। और कोई चीज के लिए आपको कोई रीजन नहीं चाहिए। आप सोचते हो धन आपके मेहनत करने से आता है, आपकी पढ़ाई से आता है? नहीं। आप जितना खुश होते हो, जितनी कृतज्ञता रखते हो ना, वो तो माध्यम बनता है, वो तो माध्यम बनता है। अगर आपने सपोजिंगली नहीं भी की है ना पढ़ाई, नहीं भी किया ना काम, आप में कृतज्ञता रखी है, खुशी रखी है ना, भगवान के पास करोड़ तरीके हैं। वो आपको कोई ना कोई ऐसी स्किल सिखा देगा, कोई ना कोई ऐसा जरिया दे देगा जिससे आपके जीवन में वो खुशी आने लग जाएगी। तो आपको कोई भी चीज पाने का एकमात्र कारण, एकमात्र रीजन है आपके अंदर की खुशी, आपके अंदर की कृतज्ञता, आपके भीतर का प्यार। और अब हमें ये बुक बता रही है कि हमें अंतहीन प्यार देना शुरू करना है। जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? देने में। कभी फील किया है? कभी किसी अनाथ आश्रम में जाके कुछ बांटा है? कभी किसी को 10 रुपए का नोट दिया है? फील की है उस खुशी को? जो देने में मजा है ना, वो वो सबसे अल्टीमेट है। देने का मजा सबसे अल्टीमेट है। अगर आप देना सीख जाते हो ना, और प्यार देना, प्यार से देना, मतलब जहां मैं ही नहीं हूँ, वो प्यार, परमात्मा का प्यार मैं सबको बांट रही हूँ, दे रही हूँ। वो जो खुशी है, वो जो कृतज्ञता है ना, वो भगवान का बेस्ट तरीका है उसको बताने के लिए कि भगवान हम तुमसे प्यार करते हैं, आपने मुझे बनाया है ना, तो मैं उस चीज को के लिए थैंकफुल हूँ कि मैं कर पा रही हूँ ये। यस। तो क्या आप कर पा रहे हो? वो पूछ रही है। आपके लिए आसान है कि अपने बारे में ही सोच रहे हो, अपनी लाइफ के लिए ही दुखी हो रहे हो कि अपना ही पेट नहीं भर पा रही हूँ? कभी ऐसा देखा है, सुना है कि किसी के पास एक रोटी होती थी ना, वो एक रोटी में से भी आधी अपने पड़ोसी को दे देता था? तो कहीं ना कहीं उसने समझा कि मेरे देने के इसमें इतनी शक्ति है ना वो मेरे। और ये वाली स्टोरी कितने लोगों ने सुनी है कि एक बच्चा होता था जो जिसके पास जो सेल्समैन बन के किसी घर में उसने बेल बजाई और उसको बहुत प्यास लगी थी, तो उसने बोला कि ठीक है, आप खरीद कुछ नहीं रहे हो, एक पानी का ग्लास पिलाओ। और उस औरत ने दूध से भरा ग्लास उस बच्चे को दिया। उस बच्चे ने वो दूध के ग्लास को पीने के बाद फील किया कि ह्यूमैनिटी जिंदा है, प्यार दे, मतलब है मेरे लिए कुछ ना कुछ है, ईश्वर की शक्ति है जो मुझे दे रहा है। और वहां से वो जब डॉक्टर बना, और जब उस लेडी का मतलब कुछ ऐसा ऑपरेशन या कुछ ऐसा आया था, तो वो ही डॉक्टर खड़ा था, और उसने जब उसका नाम पढ़ा, उसका चेहरा देखा, तो उसने पहचाना कि इसने मेरी मदद की थी, मुझे वो दूध का ग्लास दिया था, जहां से मेरे अंदर वो इच्छा शक्ति जागी और वो इतना आगे बढ़ गया कि वो डॉक्टर बन गया। और उसने उसका खर्च नहीं लिया, उसने फ्री में उसका पूरा ट्रीटमेंट किया। इनफैक्ट उसने उसको बहुत सारा थैंक यू बोला कि आपके एक एक्ट ऑफ काइंडनेस से मेरा जीवन बना। और उसके उसकी काइंडनेस इतनी रिपल इफेक्ट क्रिएट करके आई कि उसकी बीमारी में जब उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो डॉक्टर ही सामने आके खड़ा हुआ और उसका ट्रीटमेंट फ्री में हुआ। तो आप समझ सकते हो कि एक ग्लास दूध जो प्यार से पिलाया गया हो किसी को, मतलब इट डजेंट मैटर कि आप क्या दे रहे हो, क्या कर रहे हो, बट आप वो प्यार से कर रहे हो, प्रेम की शक्ति उसमें है। तो अगर मैं देना सीख जाती हूँ ना, तो वो ही मेरे लिए सारे मिरेकल्स क्रिएट कर रहा है। अभी भी हम क्या, मैजिक बुक भी हमें क्या सिखाती है कि हर किसी को ग्रेटिट्यूड दो, हर चीज के लिए कृतज्ञ हो जाओ, हर चीज के लिए मैजिकल डस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब हर चीज में जब मैं देना सीख जाती हूँ ना, उस प्यार को ऐड करना सीख जाती हूँ, तो नॉर्मली नेचुरली मेरी लाइफ बहुत बेटरमेंट की तरफ जाती है। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता, आपका जोश जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। यस। आप इसी एक चीज को दे सकते हो, यही आपके लिए सब कुछ लेकर आएगी।
तो यस, अपना प्रेम दे, क्योंकि संसार की सभी संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। अगर आप प्रेम दे रहे हो ना, अगर आप भीतर प्रेम से भरे हुए हो ना, अगर आप सृष्टि को प्रेम दे रहे हो, इंसानों को प्रेम दे रहे हो, हर इंसान को प्रेम दे रहे हो, तो आप एक मैग्नेट बन चुके हो जो अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में नॉर्मली नेचुरली अट्रैक्ट कर लेगा। और आपके जीवन के सभी दो उद्देश्य पूरे होंगे, आपको आनंद मिलेगा। आप सोच नहीं सकते इतनी खुशियां आपको मिलेंगी। तो यस, असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं क्योंकि आपने वो देना सीख लिया है। तो वो कोई बता रही है, ये हमने पढ़ा नहीं ना। नहीं, बस यही पेज है लास्ट। हाँ। किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार बाटों और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा, तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे। और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। पियरले टी हल डी चार्डन, पुजारी और दार्शनिक, आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे, और यही वह एकमात्र चीज है जिसे आप अपने साथ ले जाते हैं। इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं और उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं भी चले जाएं, आपकी हर मनचाही चीज, आपका हर सपना, आपकी हर प्रिय चीज आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके भीतर सृष्टि की महानतम शक्ति है और इससे आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। शक्ति आपके भीतर है। तो इतने अच्छे से बता रहे हैं कि अगर हम, मतलब है ना, इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि मैं ही तो क्रिएटर का हिस्सा हूं ना, मेरे अंदर भी तो वो क्रिएटर वाला अंश है ना। तो बता रहे हैं कि हवाओं को, लहरों को, ज्वार भाटाओं को, गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों को भी हम जीत सकते हैं। इतना हमारे अंदर वो है स्टेमिना, कैपेसिटी ईश्वर के लिए। अगर इस प्रेम, इस ऊर्जा, जो भी ईश्वर की ऊर्जाएं हैं, उसके लिए हम प्रेम को क्रिएट करते हैं ना, डेवलप करते हैं, तो हम इतिहास में शायद आग को भी हम इन्वेंट करने लग जाए। उतनी इम्पोर्टेंट, दूसरी बार इंसान आग जितनी महत्वपूर्ण खोज करेगा। जैसे अग्नि है ना, वो जीवन का बिल्कुल बेसिक बेसिक सा नीड है, और वो हमारे जीवन को चला रही है। वह उस तरह की खोजें भी इंसान कर लेगा अगर हम सीख जाए, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम की शक्ति है जो हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सोचो, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, पूरी मानव जाति ने मिल करके, मैं बोलती हूँ, कुछ किया ही नहीं है अभी तक के। हमने उस प्रेम की शक्ति का एक अंश ही देखा है। वो इतनी बड़ी पिक्चर दिखा रही है रोंडा बर्ग। तो यस, ये पुजारी और दार्शनिक पियरे टीलहार्ड ने कहा है कि मतलब आपके भीतर इतनी शक्ति, सामर्थ्य है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और हम कहाँ अटके हुए हैं छोटी छोटी बातों में, अपने राशन के खर्चों में, अपने रोजमर्रा की जरूरतों में। तो यस, आप इस दुनिया में उस प्रेम की शक्ति के साथ आए हैं, आपके भीतर ही वो प्रेम की शक्ति है। और यही एकमात्र चीज है जो आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। तो क्या आप चुन रहे हो अभी इस जीवन में इसको, फ्लो को बनाए रखना? आप चुन चुन रहे हो इस वक्त कि मैं उस प्रेम को जो मेरे भीतर है दूसरों तक को भी पहुंचाऊंगा, उनको अच्छा महसूस कराऊंगा। और जितना जितना मैं प्रेम दूंगा, उतना उतना मेरे आसपास की दुनिया रोशन होती जाएगी। मेरी हर चाही मनचाही चीज, मेरा हर सपना, मेरी हर चीज मेरे पास ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि मैं एक चुंबक बन जाऊंगा। तो यह सृष्टि की सबसे महानतम शक्ति है प्रेम, और वो आप ही के भीतर है। आपका जीवन, अगर आप इस शक्ति को पहचान लोगे, तो अद्भुत बन जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से वो बता रही है। और ये एक अंत नहीं है। जो प्रारंभ है। जो कुछ भी हमने ये बुक से सीखा है ना, जो बुक हमें सिखा रही है, यहाँ से हमारी प्रैक्टिसेस चालू होंगी। अब हमने सीख लिया, समझ लिया कि प्रेम से जीना है, बट अभी भी कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉकेजेस हैं, हमारा रेजिस्टेंस है जो हमें प्रेम से जीना अलाउ नहीं करता है। तो आज से प्रारंभ कर दो, एक नई शुरुआत है, जहां आप अपने जीवन में प्रेम की शक्ति का दोहन करोगे और हर दिन उस प्रेम को अपने जीवन में महसूस करोगे, हर एक को वो प्रेम दोगे। और यस, ये ही शक्ति है, वो प्रेम की शक्ति जो आपके भीतर है। आज से शुरू कर दीजिए इस प्रेम को फैलाना। शक्ति के बिंदु, आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि के अंश हैं। यस, मैं थी, मैं हूं और मैं रहूंगी।
आप, आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता। कोई नहीं मरता। चाहे आपका कोई फेवरेट पर्सन भी हो ना, जो लग रहा है कि मर गया, मृत्यु हो गई, चला गया, आप फील कर सकते हो उसको, कनेक्ट हो सकते हो उससे, वो अभी भी प्रेजेंट है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए। शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी, शुद्ध, एक सेकंड बाहर पड़ा है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, शुद्ध प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी। अगर आपको इस धरती पर हेवंस जैसा आनंद लेना है, स्वर्गों जैसा जीवन जीना है, तो आपको प्यार, प्योर प्यार और आनंद की फ्रीक्वेंसी पर जीना होगा। हर पल आनंद और प्रेम देना होगा। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। पाने के लिए हमेशा देना सीखना पड़ता है, देने की शुरुआत करनी पड़ती है। तो आज से ही प्रेम देना शुरू कर दे। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांच, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत भी, सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम के करीब भी नहीं आ सकती। आपके अंदर जो प्रेम है ना, वो आपके अंदर जो ये सारी चीजें जो बता रही है ना, ये संसार की पूरी सभी दौलतों को मिला के भी इसके करीब तक नहीं आ सकती। सोचो, पूरी दुनिया की दौलत, पूरे, हम तो बस एक अंबानी को ही देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना पैसे वाला है। पूरी दुनिया, जितने भी रिचनेस है, जितनी भी वर्ल्ड में बनी हुई है ना, जिसको हम दौलत बोलते हैं, सबको इकट्ठा कर लो ना, तो भी वो उसके करीब भी नहीं आ रही है कि इतनी दौलत है आपके पास, ये प्रेम इतना कुछ आपके जीवन में ला सकती है। तो अपना प्रेम दे, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्तियों को खींचने वाला चुंबक है। तो सोचो, जब मैं उस प्रेम को, जो इतनी बड़ी दौलत है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अगर उसे देना शुरू कर दूंगी, तो मेरे लाइफ में क्या क्या नहीं आएगा, क्या क्या नहीं मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगी। तो इस जीवन में अगर आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करने का चुनाव करते हैं, तो आप अपना प्रेम दे रहे हैं, उससे पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। चॉइस आपकी है। बुक ने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बताया। अब आपकी चॉइस है, आप उस पॉजिटिविटी में जीना चाहते हो, उसको चूज करना चाहते हो, अच्छा महसूस करना चाहते हो। गुड फीलिंग्स, पॉजिटिव थिंकिंग, प्यार, कृतज्ञता, एप्रिसिएशन, ये पांच ही बातें हैं जो बुक बहुत 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 जोर करके कह रही है कि करो। करो, जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे ना, आप अपने आप की लाइफ को तो बेटर करोगे ही, दुनिया भर को रोशनी दोगे, दुनिया में रोशन हो जाओगे। काश शक्ति आपके जीवन के लिए प्रेम और आनंद का द्वार खोल दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। और रोंडा बर्न ने ये चाहा, उसने बस ये थॉट रखा, उसने इस प्रेम को सबके लिए चाहा। और ये बहुत बड़ी नियामत, जो मतलब समझो सबके अंदर जो इतनी बड़ी दौलत है, उसने चाहा कि हर कोई इतना दौलत वाला हो जाए कि वो अपने भीतर उस प्रेम को, उस आनंद को, उस शक्ति को महसूस करने लगे, उसके द्वार खुल जाए सबके जीवन के। तो वो कितनी समृद्ध हुई, उसने अपने जीवन में कितने मैजिक्स किए। तो आप देखो, सामने सामने एग्जाम्पल है। आज 90 प्लस की वो लेडी इतनी भरपूरता वाला जीवन जी रही है, इतना समृद्ध, इतना स्वर्गों वाला जीवन जी रही है। तो यस, उसने पहचान लिया है, देने की शक्ति को पहचाना, उसने जीवन का जो रहस्य है ना, सबको उजागर किया। और वो बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, जेनरोसिटी से, कि हर किसी के लिए वो स्वर्गों वाला जीवन खुल जाए, हर किसी के जीवन में वो उस स्वर्गों के आनंद को महसूस कर पाए। तो जब मेरी भावना भी होगी ना, उसने पर्सनली आकर के हमें 1 रुपया नहीं दिया है। आप एग्री करते हो ना? किसने पर्सनली रोंडा बर्न को देखा है या मीट किया है? लेकिन हम कृतज्ञ हैं उसके लिए, क्योंकि उसने हमें इतनी बड़ी दौलत दी है दुनिया की। तो बस एक भाव रखने से ही उसके जीवन में इतना कुछ चमत्कार आ गया। तो क्या मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना, कि हर एक के लिए मैं प्रार्थना करूं कि हर एक इस रोशनी को समझे, इस प्रेम की शक्ति को समझे, और इसी का दोहन करके अपने जीवन में स्वर्गों वाले आनंद को महसूस करे, जिए। यस।
लेखिका के बारे में। रॉन्डा बर्न का इरादा है और वो लोगों को आनंद प्रदान करना। उन्होंने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी द सीक्रेट पुस्तक प्रकाशित हुई, जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन चुकी है और 46 भाषाओं में उपलब्ध है। द पावर पुस्तक में रॉन्डा बर्न ने अपने निरंतर अभिनव कार्यों की कड़ी में संसार की महानतम शक्ति के रहस्य को उजागर किया है। यस, यहाँ पे हमारा फिनिश होता है बुक, जिसमें ये रोंडा बर्न के बारे में बता रहे हैं। तो सबको स्टोरी मालूम ही है, कितनी महान व्यक्तित्व की धनी है रोंडा बर्न। और उन्होंने हमारे जीवन में भी पावर पुस्तक दी, और मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा इस बुक से। और जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा लगा इस बुक से, इसकी टीचिंग से क्या सीख लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यस, यस लता जी, क्या बताना चाहते हो? कुछ बताओगे? कैसी लगी पावर बुक? बहुत अच्छी लगी पावर बुक। क्या पावर क्या बुक एक सुनकर लर्निंग लेकर के आप आगे बढ़ते हैं? प्रेम की शक्ति को बढ़ाना, यही मेरा एक उद्देश्य है कि मैं बस आवाज प्रेम की क्लियर शक्ति नहीं को आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे? एक मिनट मैं ये बंद कर देती हूँ। जी, आप बताइए नेहा जी, जब तक उनका नेटवर्क ठीक हो। पावर बुक मतलब कंप्लीट लव। हर हर एरिया में आपको प्रेम देना है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मनी हो। कोई भी एरिया में आपको हेल्थ लव देना है, हर व्यक्ति को लव देना है, हर वस्तु को लव देना है। बस लव ही है। जितना आप मतलब इसको एक्सपांड करते जाओगे, उतना आपके लाइफ में मैजिक्स होते जाएंगे, मिरेकल्स होते जाएंगे। यस, यस मिलन जी, आप कुछ बताओगे लास्ट में? बस पावर बुक इज द बुक कि आप किसी सिचुएशन को या किसी चीज को अपना बहाना नहीं बना सकते कि मैं उस चीज को इसके लिए प्रेम नहीं दूंगी कि वो ऐसा है। जो जैसे कि है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी हर समय वर्क कर रही है, वैसे ही लॉ ऑफ लव भी वर्क करता है। मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है हर सिचुएशन में। हर थिंग को अपने और से पूरा हर जगह बस खुशियां और प्रेम ही प्रेम पहुंचाना है। तो दिस इज माई बिगेस्ट लर्निंग कि सिचुएशंस पे डिपेंड होके नहीं देना है। और किसी को मैं भी तो जजमेंट नहीं करना है, हाँ, मेरे किसी को को भी तो चेंज करने की कोशिश नहीं करना है, कुछ भी खुद को नहीं। ही चेंज करना है। यस, मेरे को लग रहा है ये पावर बुक तो जैसे मैनुअल है, लाइफ को जीना कैसे वो सिखा रही है। तो अगर इसकी टीचिंग्स को, इसकी लर्निंग्स को, और मेन इसका 4 ही 5 चीजें हैं कि देना शुरू करो, प्यार देना शुरू करो, कृतज्ञता, एप्रिसिएशन देना शुरू करो, गुड फीलिंग्स और Good. पॉजिटिव थिंकिंग में रहना शुरू कर दो। ये 5 चीजें भी अगर हम समझ जाते हैं ना, लव देना है, एप्रिसिएशन देना है, ग्रेटिट्यूड देना है, हर दिन लगातार, और गुड फीलिंग्स में रहना है, उस डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, पिंक पॉजिटिव। पॉइंट अचीव करना है जी। टिपिंग पॉइंट। टिपिंग। यस, ये सब हम और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने समझाया। और ये हमारी रिकॉर्डिंग्स पूरी अवेलेबल है हमारे चैनल्स पे, जिसमें हमने पूरे पावर बुक को 40 डेज में फिनिश किया है। तो यस, आप एनी टाइम इसको एक्सेस ले करके फिर से अपने लाइफ में उस फ्रीक्वेंसी पर अटेन कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनली मैं फील रही हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत ऐसे लग रहा है मैं एक लेवल अप आ गई हूँ। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया, और जिसका अभी दोहन कर करके और अपने लाइफ में आगे, मतलब ये यस, ये समझ भी तो आई, ये सीख भी तो पाए। यस जी, लता जी बताइए। हाँ, आप अनम्यूट ही हो, बताइए। बस मैं सीख रही हूँ कि मैं प्यार करना सीख रही हूँ अभी। और मैंने बहुत अच्छे से मतलब इस पावर बुक का ये स्टडी किया कि मुझे क्या करना चाहिए जीवन में। प्यार से सब कुछ हासिल हो सकता है, हर हेल्थ में, वेल्थ में, मनी में, या अपने रिलेशनशिप में प्रेम की शक्ति से ही मैं सब कुछ पा सकती हूँ। यस, और इवन मेरा इसी पर्पस प्रेम ऑफ की शक्ति लाइफ से, भी कृतज्ञता की शक्ति से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और अपने गुड फीलिंग के द्वारा ही सबको अपना बना सकती हूँ। ये यस, प्रेम कोई की और शक्ति कुछ है जो बताना चाहेगा? हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया जी। ठीक है। बस अब इसको फॉलो करना है, इसी फ्रीक्वेंसी में रहना है, इसी वाइब्रेशन में रहना है। इस कोई और कुछ बताएगा? नहीं तो हम आगे बढ़े असाइनमेंट्स की तरफ।
ठीक है, इसी को ही मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं, आज ओपन रखते हैं, जितने लोग जुड़े हैं हम असाइनमेंट कर लेते मेरा हैं। आज असाइनमेंट नहीं हो पाएगा, गेस्ट आ रहे हैं। ओके ओके जी, ठीक है, हम बस ग्रेटिट्यूड ही लिखने वाले हैं, ओके, और फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ठीक जो भी। है, ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर अमेजिंग सेशन, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छे से आप लोग दोनों ने भी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, और बहुत कुछ सीखने को मिला। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मिलनप्रीत मैम, मच। थैंक यू जुड़े दिया रहिएगा, मैम। जुड़े हाँ, रहिएगा, जरूर अपने जरूर। एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा, हाँ, जो जरूर। कुछ भी मैजिक्स मिरेकल्स हुए प्लीज शेयर करिएगा, आगे भी जुड़े रहिएगा। एंड थैंक थैंक यू, यू। इनकी थैंक यू सो प्रैक्टिसेस के साथ बने रहिएगा, बकवास जादू तो वहीं पे ही मच। छुपा हुआ है एट लास्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, हम फिर से जुड़ते हैं।